जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। और साथ में मेरे 2 और चैनल हैं जिनका नाम है संध्या सक्सेना एस्ट्रो व्लॉग। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर संध्या सक्सेना। मैं इंस्टाग्राम पे एस्ट्रो संध्या सक्सेना, फेसबुक पे एस्ट्रो संध्या सक्सेना, और मेरी एक एप्लीकेशन है साइकिक रीडर संध्या सक्सेना जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट भी है संध्या सक्सेना एस्ट्रो के नाम से, यानी कि आप मुझे ढूंढ सकते हैं हर जगह। और इसके साथ साथ आपको सामने मेरे मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे जो आपको मेरे बारे में पता चलेगा और मेरे बारे में पूरी जानकारी है। मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान के सबसे क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, साइकिक रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और रीडिंग करती हूँ, और संसार भर में मैं अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हूँ। आज मैं, अगर आपको अब किसी भी तरह की कोई सर्विस चाहिए हो तो 8126476099 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज मैं आपको बेल के पत्र के पत्ता जो है उसका कुछ चमत्कार बताऊंगी कि अगर आप बेल के पत्ते को किस तरीके से खाएं, खाने मात्र से, अगर खा नहीं सकते तो पास में रखने मात्र से, जैसा भी है, बेल के पत्ते का कुछ अचूक उपाय बताऊंगी। और बेल के पत्ते के साथ आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके नाम के अनुसार आपकी लाइफ बन जाए, उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए, इसीलिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यदि आपका नाम हा या डा से है, यानी कि एच या डी से अगर आपका नाम बनता है तो आपको क्या करना है। अगर आपका नाम एच या डी यानी हा या डा से बनता है और आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं और आप चाहते हैं अपनी मनोरथों को पूरा करना, तो आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर कच्चा दूध चढ़ाते हुए भगवान शंकर को आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है या जो भी दुख तकलीफ है उनको बताते हुए, अगर वहाँ पे पहले से ही कोई बेल का पत्ता रखा हुआ है तो उसको उठा के ले आना है और उसको आपको सुबह सुबह बिना भोजन किए मुंह में ग्रहण करना है, एक औषधि के रूप में, एक दिव्य पदार्थ के रूप में अगले दिन करेंगे। और इसको खाने मात्र से आपको चमत्कार दिखेगा। अगर वहाँ पहले से कोई बेल का पत्र चढ़ा हुआ ना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक बेल का पत्ता चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आप जल चढ़ाना शुरू कीजिएगा कच्चे दूध के साथ, नमः शिवाय का जाप कीजिएगा और उसके बाद आप उस बेल के पत्ते को उठा के उसे चबा लीजिएगा सुबह सुबह खाली पेट। आपको इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप इसे सिर्फ सोमवार कर लीजिए, मंगलवार को खा लीजिए और सोमवार को चढ़ा दीजिए। आप खुद देखेंगे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा। ऐसे ही चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुए हैं बहुत सारे, और आज मैं स्टेबल हूँ। बहुत सारे नेता अभिनेताओं से मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो है सम्मान मिला है। बहुत जगह मुझे एज ए गेस्ट बुलाते हैं, और इसी तरह के सम्मान को आप भी पा सकते हैं, क्योंकि महादेव कुछ भी कर सकते हैं, महादेव की इच्छा पे निर्भर होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है कि यदि आपका जो नाम है वो भा घा फ द ध, ये झा से शुरू होता है। मैं फिर से बोलती हूँ, भानु, भानु हो गया, भा से, धा से धनुष हो गया, फा से फल, दा से दवात, था से थर्मस, झा से झंडा, या अगर हम देखें तो डी आता है, एफ आता है और बी भी आता है कभी कभी। अगर इन सभी नामों से आपका आता है नाम तो आप क्या करेंगे। अगर आपका नाम इनमें से किसी अक्षर से आ रहा है, शुरू हो रहा है, तो आपको करना ये है, भगवान शंकर के मंदिर में आपको बेल के पत्तों की, 11 पत्तों की, सिर्फ सोमवार को 7 पत्तों की एक माला पिरोनी है लाल रंग के धागे में। शंकर जी के मंदिर में जाके उसको स्थापित करेंगे, चढ़ा देंगे, हाथ जोड़ के प्रेयर करेंगे, और उसके बाद उनमें से कुछ देर प्रेयर करने के बाद वो पूरी की पूरी माला उठा लेंगे। प्रत्येक दिन एक पत्ते को उसमें से निकाल के शंकर जी का नाम लेते हुए सुबह आपको खाली पेट खाना है। आप देखेंगे अगर आप खाली पेट नहीं खा सकते हैं तो आप इसको कुछ खाने के बाद भी ले सकते हैं।
आपको प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। अपने दुख और कष्ट भगवान को जरूर बताइएगा और उनको बताइएगा कि क्यों आप इतने परेशान हैं, आपके साथ ऐसा क्या घट गया है। तीसरे नंबर पे आता है, यदि आपका नाम आता है इंग्लिश के अक्षर KPQ या का, घा से घड़ी, छा से छाता, पा से पाठशाला, ठा से ठठेरा, का से कबूतर। आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों के काम हुए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। यदि आपका भी कोई काम मुझसे हुआ है तो आप भी अपनी जो है वीडियो बना के भेज सकते हैं जैसे और लोगों ने भेजी है। तो जैसे आपका नाम KPQ से या का, जैसे मैंने बताया का, घ, छ, पा, ठा से अगर आपका नाम है, अब नाम का पहला अक्षर आता है, आप भगवान शंकर से अपनी मनोरथों को पूरा कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ बेल के पत्ते लेने हैं, उनको साफ कर लेना है, उस पर राम 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 लिखना है, तीनों पत्तों पे चंदन से भगवान शंकर के मंदिर में उल्टा लगाकर राम राम का जाप करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपकी तकलीफ़ों का अंत करें। और उसके बाद आपको ये पत्ता उठा के सोमवार के दिन चढ़ावा आपको धोकर खा लेना है। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गया है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है माँ और टा का, यानी कि M और T, यानी कि माँ से मछली, टा से टमाटर। यदि आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ गई है, आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट, सारे कलेश हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको शंकर जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पे बेल के फूल के साथ बेल का पत्ता, बेल के फल और धतूरा जो भी आपको मिल जाए इन सबको लेके चढ़ाना है। वहाँ पे बैठ के आपके शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए और उसके बाद वहाँ पे चढ़ा हुआ बेल का पत्ता ले आइए, भगवान शंकर की आशीर्वाद से उसे आप खाना शुरू कीजिए, मिश्री डाल के खाइए। इस सबको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपकी जो भी मनोरथ है वो पूरी होगी, लेकिन मिश्री आपको साथ साथ में बाबा को चढ़ानी भी है। आप देखिए आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है चा, ला, आ, ना, या। यदि आपका नाम इन अक्षरों से है, यानी कि AICLN, अगर आपका नाम इनमें से किसी एक भी अक्षर से होता है तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। क्योंकि हनुमान जी को भगवान शंकर का ही रूप माना गया है, रुद्र अवतार माना जाता है। इससे वहाँ पे जाके आपको या तो भगवान शंकर हनुमान जी के मंदिर में बेल का पत्ता चढ़ा के आइए एक मिश्री या लड्डू के साथ, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भगवान शंकर के मंदिर में मंगलवार को जाइए, वहाँ पे बेल का पत्ता चढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आया है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, और वहाँ पे आपको रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। नहीं कर सकते तो नमः शिवाय का जाप कीजिए। बेल के पत्ते को वहीं पे उठा के बाबा का प्रसाद समझ के खा लीजिए। आप देखेंगे आपको इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। मंगल मंगल इस प्रयोग को करेंगे, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि आप मुझसे सीखना चाहते हैं कुंडली जागरण के बारे में और वास्तु के बारे में, मेडिटेशन जो दिव्य गाइडेड मेडिटेशन है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप भी मुझसे सीख सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मैं हरिद्वार उत्तराखंड में रहती हूँ, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और 7 दिन का हमारा जो 6 दिन का 5 दिन का जो हमारा सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप अपने लिए पूजा पाठ अनुष्ठान कराने के लिए भी हरिद्वार आकर मुझसे मिल सकते हैं, और आप ऑनलाइन वहाँ से बैठे हुए भी पूजा पाठ करवा सकते हैं। सभी तरह के ग्रहों को, अष्ट को ख़त्म करने कुछ ऐसी दिव्य पूजाएं होती हैं जिसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे बड़े से बड़े कष्टों को काट देती हैं, और इन पूजाओं को कराया जाता है। वो आप ऑनलाइन या फिर यहाँ पर आकर करा सकते हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं। अगर आप किसी भी तरह का दान करना चाहते हैं, आपका बर्थडे हो, आपके कोई घर में काम हो, या किसी और के नाम से आप पूजा पाठ अनुष्ठान या दान देना चाहते हैं, तो कुछ आश्रम में, गरीब बस्तियों में और बहुत सारी जगहों पे हमारा दान जाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप इसके लिए दे सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे आता है, जो नंबर 6 पे आता है, वो आता है रा, उ, ई, ता, ए, ओ, वा। यानी कि रा से राम, ऊ से उमा, ई से ईशा, ता से तुलसी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, वा से वीणा। ये जो नाम बताए हैं, अगर आपका नाम इन अक्षरों से है या आपका नाम आता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ई से, ओ से, आर, टी, यू, वी या वाई से, तो आप क्या करेंगे, इन अक्षरों से अगर आपका नाम आता है
और आपके जीवन में कष्ट आ गया है तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपको भगवान शंकर और माता पार्वती की एक साथ पूजा करनी है। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर थोड़ा सा श्रृंगार का सामान, उसमें बेल के पत्ते रखने हैं 3 और उनमें लड्डू रखने हैं, एक एक बेल के पत्ते पे चढ़ा देना है माता को और प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन के सारे अरिष्ट खत्म हो। और इसके बाद इसको खा लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है भो से जा, ख गा सा, सा से संध्या, गा से गमला, खा से खरगोश, जा से जहाज और भो नाम इसमें स्पेशली आता है। और उसके बाद जी, जे, बी, एस और जेड नाम इंग्लिश के आते हैं। अगर आपका नाम इनमें से किसी अक्षर से शुरू होता है और आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सोमवार को या शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर जाना है। भगवान शंकर की धूप दीप रोली के अलावा अगरबत्ती से पूजा पाठ अनुष्ठान करनी है। आप वहाँ पे एक बेल का पत्ता लेंगे, बेल के पत्ते में थोड़ी सी खीर रखेंगे। खीर के साथ आप भी और भी कुछ प्रसाद रखना चाहते तो रख सकते हैं। भगवान को चढ़ाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जो भी रोग शोक शत्रु क्लेश बाधा कष्ट है या आपकी जो भी मन की इच्छा है उसे पूरा करें। और उसके बाद इसको आप खा लेंगे एज ए प्रसाद भगवान से प्रार्थना करते हुए। अगर आप जितना भी ये चढ़ा रहे हैं आप इसको सीधे शिवलिंग में ना रखकर एक कटोरी पे रख सकते हैं, सभी राशि वाले, जैसे कि गिरे ना और आप उसे खा सकें और तब चढ़ा सकते हैं। यह प्रयोग आपको जैसे मैंने बता दिया कब कब करना है। तो एक मनोकामना आई है जिसमें लिखा हुआ है कि महेश सिंह यादव चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो जाए और ऋषि का भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाए, कीर्ति की शादी फटाफट अमोघ मिश्रा से हो जाए, ऐसा वो चाहती हैं। इन सभी की जो भी मनोकामना है और मेरी जो मनोकामना है, हम सबकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान श्री गणपति महाराज का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान श्री गणपति महाराज का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये था राशियों के हिसाब से। आप उससे जुड़ना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, फ्री में कोई गिफ्ट लेना चाहें या आपको कुछ अपने बारे में जानना हो तो अभी 8126476399 पर व्हाट्सअप कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।